नहीं भैंचोद। जब गर्मी लगती है तो मेरा मूड खराब होता है, सच में बताऊँ। भैंचोद सबका खराब हो जाता है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि चीज़ें चेज मत करो और ज़्यादा टाइम भी स्पेंड मत करो अपने आप को अकेले करने में। लेकिन वो चीज़ फोकस होती है, फोकस को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा मत करो, ठीक है, एक दिन में। और मुझे लगता है कि टोटली अगर अलोन रह रहे हो तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, अगर आपको कुछ भी सही से देखना है तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा लिमिटेशंस में आप जा सकते हो। और आपके लिए अगर बेटर होगा कि आपके लिए कोई चीज़ आप बेटर कर रहे हो, कंटिन्यूसली कर रहे हो, देन यू कैन डू दैट। लेकिन अकेले रहना, 3-4 महीने तक अकेले रहना, दैट्स नॉट गुड फॉर यू। बट रह सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके लिए बेटर पर्सनालिटीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा खतरा होगा कि आप वहाँ पे जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको आउटसाइड पीपल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप बाहर जाओगे देन आपको एक वो मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी जो आप कमरे के अंदर नहीं देख सकते ना। यू कैन स्पीक, यू कैन लर्न, यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर, बट द थिंग इज द मोमेंट यू गो आउटसाइड, जैसे ही आप बाहर मिलोगे आपको कुछ नया मिलेगा। ओके, और नया नहीं तो आप अपने टाउन से बाहर जाओगे देन यू विल लर्न समथिंग, राइट। अगर लिमिटेशंस में रहोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जस्ट लाइक कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ही आप बाहर जाओगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करो कि आपकी लाइफ कहाँ पे बेटर हो सकती है और कहाँ पे आप खुश रह सकते हो। और खुश और सैडनेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। और असली चीज़ होती है कि आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि नहीं। सेटिस्फाई मतलब आप अपने आप को जान पा रहे हो कि नहीं। अपने आप को जानने का मतलब है कि बस ये समझो कि सब कुछ आपके ब्रेन में चल रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं चल रहा। सिंपल, आपकी डेथ हो गई, खत्म, आप कुछ भी नहीं चल रहा है। ओके, आप ये बस समझो कि आपके रिलेटिव्स आपको जानते हैं, बाकी इसके अलावा कोई नहीं जानता। नो बडी फकिंग नो यू अंडरस्टैंड। और कौन है? और आप हो। आप अपने आप को जानते हो, और कौन जानता है? कोई नहीं जानता। इसलिए आप मैटर नहीं करते वर्ल्ड के लिए। आप तभी मैटर करोगे जब आप कुछ ऐसा करोगे जो किसी ने भी किया नहीं है अभी तक। ओके, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो चुका है किसी के मुंह से, ये वीडियो। और इवन बेटर देन दिस वीडियो, उसमें कैप्शंस होंगे, उसमें एडिटिंग अच्छी होगी, समझ रहे हो आप। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। मुझे लगता है कि जैसे भी आप लोग जैसे कि आपके फ्रेंड्स होंगे, आप फ्रेंड्स का ग्रुप बना सकते हो और उसमें उन लोगों से बात कर सकते हो। अगर कोई भी आपके पास आइडिया है तो उनको बता सकते हो, फिर आप उसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप क्रिएट करोगे ना, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ एक चीज़ नहीं, उसमें मल्टीपल चीज़ें होंगी, मल्टीपल लोग होंगे वहाँ पे। सिर्फ आपका एक आइडिया काम अगर कर गया ना, तो ऐसे ऐसे हज़ारों आइडियाज़ काम कर जाएंगे दूसरी जगह पे। समझे आप? तो अब नई स्किल सीख सकते हो उस चीज़ में। जैसे ही आप नई सीखोगे तो आपको जस्ट लाइक आप ड्राइविंग सीख रहे हो, ड्राइविंग द बाइक, ड्राइविंग द कार, एंड कोई भी नई स्किल, मोस्टली तो बहुत कॉमन हो गई सारी पीपल्स के लिए। जितने भी लोग हैं बाहर के जो मोस्टली ये काम करते हैं ड्राइविंग के लिए या फिर कुछ भी। और आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है आप हैंड जो कि आप अंदर तक जाओ, बस आप देख के सीख सकते हो। इसको ही कहते हैं कॉपी एनर्जी। जैसे देखो आप बस कॉपी करने लग जाते हो, आप एक स्टाइल देखिए, आपने कॉपी कर लिया, वो अच्छा लग रहा है आपको, है ना। तो चीज़ें ऐसी चलती हैं। अगर आपको बेटर बनाना मीन्स, अगर आपको रिच बनना है देन यू हैव टू डू ओपन द आइडिया एंड जस्ट वर्क ऑन इट। दैट्स नॉट अ बिग थिंग, जस्ट राइट द टॉप थिंग एंड देन डू इट फ्रॉम द बॉटम। इफ यू कैन डू इट, जस्ट थिंक फ्रॉम द टॉप एट द बॉटम। ओके, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। ऊपर से आप नीचे से सोचना शुरू करोगे ना, तब आपको समझ हो जाएगी चीज़ों की। समझ रहे हो आप? यही गेम होता है। और